सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है। 23 जून को पेंशन के मसले पर अटेवा संगठन की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। इसमें पेंशन बहाली की मांग के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में सभी जिला अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया है। मैं अर्जुन गुप्ता, जिला संगठन मंत्री अटेवा गोरखपुर। सरकार बनी है, आगे की रणनीति आप क्या रहेगी? इस बार एनडीए की सरकार बनी है और बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है और यह चुनाव कई तरह से बहुत ही अच्छा रहा और ख़ास तौर से हमारे अटेवा के आंदोलन और पुरानी पेंशन के संदर्भ में जो चल रही हमारी रणनीति है, आंदोलन है, जितने भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। अब आगे की हमारी जो रणनीति ये है कि हम इस चुनाव में एनडीए के जितने भी सांसद जीते हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा जो बैलेट पेपर में जीता हो। तो 293 इनके सांसद हैं, उनमें से शायद ही कोई जीता होगा बैलेट पेपर में, बाकी सबके सब हारे हुए हैं। और बैलेट पेपर पे मतदान जो है कुछ वृद्धजनों को का भी है, लेकिन ज़्यादातर मतदान कर्मचारियों का है। तो कर्मचारियों ने अपना मत दे दिया है और इस संदर्भ में दिया है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। और सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उनका कार्यकाल बेहतर हो, अस्थायी हो और इनके शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन के बाद इनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी पुरानी पेंशन के संदर्भ में, उसका रिकमेंडेशन आया है। उसके रिकमेंडेशन में ये बात आई है कि हम लास्ट सैलरी का जो बेसिक सैलरी होती है उसके आधी पेंशन देंगे, यहाँ तक बात आई है। लेकिन इसी संदर्भ में और भी मॉडल हैं, एक आंध्र प्रदेश का मॉडल है और कई राज्यों में सरकारें पुरानी पेंशन पहले की तरह ही दे रही हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में। और आगे का चुनाव है बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब चुनावी राज्य हैं। तो इन सब राज्यों को देखते हुए हमारी रणनीति ये रहेगी कि इन राज्यों में अटेवा के द्वारा जो संगठन है वह मजबूती से आंदोलन चलाए और लगातार आंदोलन चलाए और जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो जाए तब तक चलाए। इसी संदर्भ में आने वाली 23 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के अटेवा के जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय बंधु जी के नेतृत्व में। वहीं पे ये रणनीति तय होगी कि आगे हमारी क्या रणनीति है। और जो वर्तमान में सरकार लौटी है वो उस पर भी तमाम मंत्री और विधायक ये उनको बता रहे हैं कि चुनाव में जो हार हुई है, एक तरीके से जो बहुमत बीजेपी नहीं प्राप्त कर पाई है, उसमें एक बड़ा कारण कर्मचारियों की भूमिका रही, जो पुरानी पेंशन ना पाने के कारण नाराज़ हैं और वे सरकार के खिलाफ मतदान किए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।